Assalamualaikum dear all. This is the second lecture related to the basic English writing skills. जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की बात की थी कि उसको आपने अगर एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करते हैं। सेकंड लेक्चर जो है वो पोजेशन से रिलेटेड है। पोजेशन से रिलेटेड, पोजेशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपकी मलकियत हो, ठीक है, जो आप पोजेस करते हैं। अब वो प्रेजेंट की पोजेशन भी हो सकती है कि वो चीज़ें जो आपके पास इस टाइम मौजूद हैं। पास्ट की पोजेशन भी हो सकती है, वो चीज़ें जो पहले तो आपके पास मौजूद थी, आपकी मलकियत थी, लेकिन अब वो आपकी मलकियत नहीं है। या फिर वो फ्यूचर की पोजेशन भी हो सकती है, यानी ऐसी कोई चीज़ जो फ्यूचर में आपकी मलकियत होगी। तो अगर आप अपनी मलकियत को बताना चाहते हो, अगर आप इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, वो आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट पोजेशन से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई ऐसी चीज जो प्रेजेंट में यानी हाल में आपकी मलकियत है। तो टू एक्सप्रेस व्हाट यू possess और हैव इन प्रेजेंट, कि अगर आप ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि प्रेजेंट में यानी हाल में आपके पास क्या चीज है या क्या चीज आपकी मलकियत है, यू यूज हैज और हैव। तो आपने हैज और हैव इस्तेमाल करना होता है। ही शीट और सिंगुलर नेम के साथ आप लोग हैज इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वी दे यू इनके साथ हम लोग हैव इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल नेम मीन्स एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाए, जैसे अली एंड अहमद दो हो गए, उसके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक कार है। यानी ये जो बताने वाला इंसान है ये बता रहा है कि ये कार उसकी मलकियत है। अब अगर यहाँ आप हैज और हैव की जगह पर एम इस्तेमाल कर लेंगे, आई एम अ कार, तो वो मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। बच्चे ये गलती करते हैं, क्योंकि इज एम आर किस लिए इस्तेमाल होते हैं ये आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो जाके, जो हमने डिस्कस किया था। जब आप अपनी मलकियत की बात कर रहे हो, जब आप किसी चीज को अपनी मलकियत बता रहे हो और वो भी प्रेजेंट की, तो फिर आपने उसको हैज और हैव में बताना होता है। आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक कार है। ही हैज टू हाउसेस, कि उसके पास दो घर हैं, यानी दो घर उसकी मलकियत है। ही हैज एन आइडिया, कि उसके पास एक आइडिया है, यानी वो आइडिया उसकी मलकियत है ऑब्वियसली। पाकिस्तान हैज 5 रिवर्स, के पाकिस्तान के पास 5 दरिया हैं। दे हैव सो मेनी क्वालिटीज, कि उनमें या उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं। या अमेरिका हैज अ लॉट ऑफ वेपन्स, के अमेरिका जो है उसके पास बहुत से हथियार हैं। यानी ये पोजीशन की बात हो रही है। तो ये जब आप प्रेजेंट की पोजीशन की बात करोगे या आपने ये बताना है कि प्रेजेंट में क्या चीज़ आपकी मलकियत है, तो उसमें आप हैज और हैव इस्तेमाल करते हैं। मूविंग ऑन, इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट पोजीशन, अगर आप माजी की कोई चीज़ बताना चाहते हो, यानी क्या चीज, टू एक्सप्रेस कि ये बताने के लिए व्हाट यू possessed इन पास्ट, के जो चीज माजी में आपके पास थी, यू यूज हैड, आप हैड इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई ऐसी चीज जो माजी में तो आपके पास थी लेकिन अब नहीं है, तब हम हैड इस्तेमाल करते हैं। बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, आप हैज और हैव की जगह पर हैड रिप्लेस कर देंगे। जैसे आई हैड अ कार, कि मेरे पास एक कार थी। तो ये हैड जो है वो ये इंडिकेट करता है कि ये कार पहले आपके पास थी, अब आपके पास नहीं है। सिमिलरली ही हैड 2 हाउसेस, उसके पास दो घर थे, ये दो घर उसकी मलकियत थे, अब नहीं है। ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया था। पाकिस्तान हैड 5 रिवर्स, पाकिस्तान के पास 5 दरिया थे। दे हैड सो मेनी क्वालिटीज, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज थी। अमेरिका हैड अ लॉट ऑफ वेपन्स, अमेरिका के पास बहुत सारे हथियार थे। कायद हैड मच इंटेलिजेंस, कायद आजम के पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस थी। ये सारी आप माजी की बात बता रहे हो, यानी कोई ऐसी चीज अगर आप इसका माजी में जिक्र करना चाहो, या कोई ऐसी चीज जो आप, ऐसी चीज जो आपकी माजी में मलकियत थी लेकिन अभी वो आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप हैड इस्तेमाल करते हैं। मूविंग ऑन, अगर आप इसको फ्यूचर में देखो, तो टू एक्सप्रेस व्हाट यू विल possess इन फ्यूचर, यानी जब आपको ये बताना हो कि कौन सी चीज फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आपकी मलकियत होगी, यानी माजी में भी आपके पास नहीं थी, प्रेजेंट में भी आपके पास नहीं है आपकी मलकियत, लेकिन फ्यूचर में आपकी मलकियत हो सकती है, उसमें हम लोग विल हैव और शेल हैव इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, शेल इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ, और बाकी सब के साथ विल हैव इस्तेमाल होता है। लुक एट द सेंटेंसेस, आई शैल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। ये फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में वो चीज इसकी मलकियत हो सकती है, वो उम्मीद जाहिर कर रहा है। ही विल हैव 2 हाउसेस, कि उसके पास दो घर होंगे। अगेन दो घर उसकी मलकियत होंगे लेकिन फ्यूचर में। ही विल हैव एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया होगा। पाकिस्तान विल हैव 5 रिवर्स, पाकिस्तान के पास 5 दरिया होंगे। दे विल हैव सो मेनी क्वालिटीज, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज होंगी। अमेरिका विल हैव अ लॉट ऑफ वेपन्स, अमेरिका के पास बहुत सारे हथियार होंगे।
आई शैल हैव अ जॉब, मेरे पास एक जॉब होगी, फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में वो जॉब इसकी मलकियत होगी। शी विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, कि उसके पास बहुत सा वक्त होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब भी आप अपनी मलकियत बताना चाहते हैं, कोई चीज़ अगर आपकी प्रेजेंट में मलकियत है तो आप हैज़ हैव इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ आपकी माजी में आपकी मलकियत रही है लेकिन अभी आपके पास नहीं है, तो वो बताने के लिए आप हैड इस्तेमाल करते हैं। या फ्यूचर के लिए आप जो ऐसी कोई चीज़ जो फ्यूचर में आपकी मलकियत हो सकती है, उसके लिए आप लोग विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल करते हैं। आई होप दिस विल बी क्लियर। कोई इससे रिलेटेड सवाल होगा तो आप पोस्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।